ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सपीरियंस क्लास के साथ। क्योंकि आज मेरी प्रेजेंटेशन थी तो सबसे पहले मैं रोस्ट्रम पे गया और वहाँ जाके मैंने डाइस को सेट किया। तो उसके बाद मेरी वॉइस पे नज़र पड़ी जो कि मोबाइल में लगे हुए थे। तो मेरी फ़र्स्ट लाइन थी कि प्लीज़ बी अटेंटिव। मतलब अगर उर्दू में बताऊँ कि अपनी जो तवज्जो है वो इधर ज़रा ले आएँ और अपने कामों को एक साइड पे रख लें। उसके बाद मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। प्रेजेंटेशन स्टार्ट मैंने अपने टॉपिक नेम बताया, उसके बाद मैंने उसको वाइट बोर्ड पे क्लियर करके लिख दिया ताकि जो लोग एंड पे बैठे हैं वो भी, मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा ताकि वो भी देख लें। उसके बाद मैंने जो अपना वॉल्यूम है वो मैंने काफ़ी हाई रखा ताकि जो एंड पे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी आवाज़ अच्छे से पहुँचे। हमारी जो मैम थी उनको हमने कोने में लगा रखा था, बिल्कुल वो कोने में बैठी थी। इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वो स्टूडेंट्स को फुल आज़ादाना माहौल देना चाहती थी या तो उनको चेयर वहाँ मिली थी। लेकिन मेरी नज़र में वो स्टूडेंट्स से थोड़ा सा दूर जाके बैठी थी ताकि वो फुली रिलैक्स होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे सके। तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन तो नहीं थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये मेरा प्रेजेंटेशन का वो एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट की। सबसे पहले टॉपिक नेम, उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन की, उसके डेफिनेशन का बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने कुछ उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी यहाँ पे। चूँकि मैंने यहाँ पे इसकी वॉइस म्यूट की हुई है और अपना वॉइस ओवर दिया हुआ है ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ, इसलिए वो तो आपको यहाँ सुनाई नहीं देगा। इसलिए जो मेरा वॉइस ओवर है ना, आप यही सुने। तो यहाँ पे मेरा ध्यान सारी क्लास की तरफ था, लेकिन आपने यहाँ पे नोट किया है कि मैं ना रोस्ट्रम पे खड़ा हूँ। तो जब भी मुझे महसूस होता था ना कि चूँकि मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ये वाली क्लास है इसके साथ मेरा सिर्फ सेकंड एक्सपीरियंस है। तो वो जो मेरी क्लास है वो इंतहाई शरीफ क्लास है, वो क्वेश्चन वगैरह नहीं करती। ये उनकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है इसके बदले में हमसे भी क्वेश्चन होंगे। शायद ये वजह हो सकती है, या शायद वो अच्छे कुछ ज़्यादा हैं इसलिए मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन जो भी है वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। अगर कर भी लें तो कोई एक या दो बंदा करता है, लेकिन उनको आंसर किया जा सकता है। उनके कोई जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा खौफनाक नहीं होते। लेकिन इसलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बार बार इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए कहता रहता हूँ कि एनी क्वेश्चन अप टू हेयर। मुझे तो पता है उन्होंने क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि एनी क्वेश्चन अप टू हेयर। तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, खैर इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशंस जो है वो मैं पूरी करके गया था ताकि हर तरह के क्वेश्चन को मैं फ़ेस कर सकूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम डाइस पे खड़े होते हैं तो अक्सर लोगों के जो हैंड्स होते हैं ना वो शिवर करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो उनकी टांगें होती हैं वो भी कांपने लग जाती हैं, या कांपे जो होती हैं वो भी टांगने लग जाती हैं। तो उसके सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो ये होती है कि मैं डाइस के सहारे खड़ा हो जाता हूँ या अपने हाथ में कोई पॉइंटर वगैरह पकड़ लेता हूँ ताकि जो मेरी हाथों की शिवरिंग है वो काफ़ी हद तक उस पॉइंटर में ट्रांसफ़र हो जाए, या मेरे हाथ में कोई चीज़ आ गई तो शिवरिंग मेरी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो है डाइस पे शिवरिंग तो नहीं होती हमें, लेकिन हम जो है ना अपने वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपने वर्ड्स भूल जाते हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी बताई जाती है कि आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इजी वर्ड्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पिकअप करें। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें, आपके सामने जो भी है आप उसको पकड़ लें और उसको सुनाएं, इधर आके मुझसे सुनो। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में मुझे जो भी नज़र आया, मैंने उनसे कहा कि जो भी, तो खैर नहीं, ऐसा भी नहीं कि जब सड़क पे गुजर रहे हैं मैंने उन्हें कहा कि मेरी प्रेजेंटेशन सुनो। जो मेरा जानने वाला था तो उसको मैंने जाके पकड़ लिया और मैंने कहा इधर सुनो मेरी प्रेजेंटेशन। तो कुछ इस तरह मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, और इस तरह हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है कि आप जिस भी जानने वाले को देखते हैं आप उसके सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, उनके सामने 2-3 वर्ड्स बोलें, उनसे कहें कि हमसे क्वेश्चनिंग करें। इसके अलावा अपनी प्रेजेंटेशन में अटेंटिवनेस लाने के लिए आप क्वेश्चनिंग के साथ चलें। जो सामने जो ऑडियंस बैठी है उनसे एक रब्त कायम करके रखें, उनसे क्वेश्चन करें, उनके आंसर लें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उसका आप आंसर करें। इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक एक रब्त कायम होगा और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन इस तरह आप दे पाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस अबाउट माय प्रेजेंटेशन। तो अब आप मेरी वॉइस सुन लें कि मैंने किस हद तक अपनी वॉइस को लाउड रखा था क्लास में। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है
कि ये हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगर इसके बारे में अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो कि हमारी ये प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे एनहांस करती है, एनीवन?